जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, महादेव ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं शेष नारायण शास्त्री आज आप लोगों को शारदीय नवरात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जो उपासना होती है, इसके विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हम और आप विशेष रूप से व्यापार वृद्धि आदि के लिए भगवती की आराधना करते हैं, जिसमें विशेष रूप से महालक्ष्मी की आराधना कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में मैं आप लोगों को विशिष्ट जानकारी देना चाहता हूँ। विशेष रूप से महालक्ष्मी के लिए गुड़ैल का पुष्प अति उत्तम होता है, जिसको पान के पत्ते पर गुड़ैल का पुष्प रख करके पीले अक्षत और सुपारी, कुमकुम आदि रख करके महालक्ष्मी के सन्मुख समर्पित करें और श्री सूक्त का संपुट पाठ विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए और व्यापार वृद्धि के लिए उत्तम है, जिसमें श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र को संपुटित करके नित्य 11 आवृत्ति हम माँ भगवती महालक्ष्मी की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में उपासना करते हैं तो शीघ्र ही हमारे व्यापार में वृद्धि होती है। हम और आप विशेष रूप से पारद का जो श्रीयंत्र होता है, स्फटिक श्रीयंत्र होता है, यह विशेष रूप से फलदायी होता है। पारद का जो श्रीयंत्र होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे वास्तु दोष आदि सबको निवारण करते हैं और नकारात्मक शक्तियों को बाहर करते हैं और शुभ शक्तियों को आगमन होती है। पारद शिवलिंग दुर्लभ और सर्वोत्तम होता है। इसकी आराधना आप मखमल के लाल कपड़े पर रख करके और पंचोपचार से पूजन करते हुए उनके सामने यह नागरवेल के पत्ते पर गुड़ैल का पुष्प आदि रख करके उनकी आराधना करें और उनके सम्मुख 11 आवृत्ति श्री सूक्त का संपुटित पाठ, जिसमें मैंने आपको मंत्र बताया महालक्ष्मी का, और दुर्गे स्मिता हर्ष भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृति मति शुभम ददासी दारिद्र दुख भयारण्य का तुदन्या सर्वोपकार करण साध चित्ता। इन दोनों मंत्रों से संपुट करते हुए यदि आप पाठ करते हैं तो वर्ष पर्यंत आपका बड़े ही मंगलमय समय आएगा, जिसे आप बहुत ही सर्वोत्तम रूप से महालक्ष्मी की उपासना करने से, ये सारे विधियां करने से आपको सब तरह की प्राप्ति हो सकती है। हम आपको समय समय पर इन सारे चीज़ों को आपके सामने रखेंगे और इसके विषय में आपको समय समय पर जानकारी हम देते रहेंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिभूत जो दुर्गा हैं, उनके अंदर सारा शक्तियों की समाहित होती है और इन्हीं की उपासना इस सारे नवरात्रि में विशेष रूप से किया जाता है, जिनमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों मूर्तियों की शक्ति एक ही दुर्गा में समाहित है।
इनकी आराधना भी आप करें। साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सर्वोपरि होता है, जिसमें उसका महामंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का तो आप अनुष्ठान करेंगे ही। साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप 11 आवृत्ति करें, जिसमें महामंत्र भी आता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बीचे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं स ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बीचे ज्वाल हंग संग लंग चंग फट स्वाहा। ये ऐसी मंत्र है जो सारे आपदाओं को, सारे विपत्तियों को समूल से नष्ट करता है। किसी प्रकार का कोई भी प्रायोजित अप्रायोजित कोई भी संकट हो, उसको तत्क्षण यह समाप्त करता है और नवीनता रूप से हमारे घर को, हमारे व्यापार को सृजन में सहायक होता है। इस महामंत्र को यदि नवरात्रि में 31,000 जप कर लिया जाए या करा लिया जाए तो आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहेगा और साथ में कोई भी रोग व्याधि आदि नहीं रहेगा, कोई अलक्ष्मी नहीं रहेगा। और सबसे पहले नवरात्रि के प्रथम दिन पंचगव्य से अपने पूरे घर को शुद्धिकरण करें। गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी, गाय के गोमूत्र, गाय के गोबर जिसे हम कहते हैं, यह मिक्स करके और पूरे घर में शुद्धिकरण करें। इसे चमत्कारी रूप से आप अपने लाभ देखना शुरू करेंगे। अगले एपिसोड में आपको पुनः इसके विषय में बताया जाएगा। जय श्री कृष्ण।